नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कोरोना इंसानों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। इस वायरस की वजह से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और मरने वालों के आंकड़ों को देख लोगों की सांसें फूलने लगी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना इंसानों पर भारी पड़ रहा है। हालांकि मुश्किल भरी इस घड़ी में उम्मीदों का टीका लगना शुरू हो गया है। आज हम अपने इस खास शो में उम्मीदों के उसी टीके की बात करेंगे जिसकी वजह से इंसान कोरोना पर फतह हासिल करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं उम्मीदों भरा ये खास शो, ऑपरेशन जिंदगी। कोरोना को हराने के लिए हिंदुस्तान ने 1 मई से सबसे बड़ी जंग की शुरुआत कर दी है। इस जंग के तहत कोरोना पर वैक्सीन प्रहार किया जा रहा है। आइए दिखाते हैं दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम का सबसे अहम राउंड, जिसमें युवाओं को जिंदगी का टीका लगाया जा रहा है। एक मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकता है। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। हम लोग एक्चुअली बहुत कॉन्फिडेंट थे क्योंकि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स दोनों ने दोनों डोज लगवा लिया। देश कोरोना की दूसरी लहर की सुनामी से जंग लड़ रहा है और कोरोना वायरस को हराने के लिए पूरे देश में एक नई जंग की शुरुआत हुई है। देश भर में इस जंग का आगाज वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शक्ल में हुआ है। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। शुरू हुई कोरोना को हराने की जंग। देश में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू। ऑपरेशन विजय का आगाज। ऑपरेशन जिंदगी की शुरुआत। तीसरे चरण में 18 से 44 साल के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके लिए 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था और अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। लेकिन वैक्सीन की कमी की वजह से कई राज्यों में 18 से 44 साल के लोगों को इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ राज्यों ने वैक्सीन नहीं मिलने की बात कहकर हाथ खड़े कर दिए हैं। इस बीच पूरे देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो गई। टीका लगवाने के लिए वैक्सीन सेंटर्स पर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। इन 5 तस्वीरों में आपके सामने देश में सबसे बड़ी जंग के आगाज की हकीकत है। दिल्ली, जम्मू, लखनऊ और मुंबई समेत कई शहरों में 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई ताकि कोरोना को हर सूरत में हराया जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके। देश की राजधानी दिल्ली में भी तीसरे चरण के वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई। शहर के कई अस्पतालों में कोरोना की वैक्सीन लगाई जानी शुरू कर दी गई। फोर्टिस, अपोलो और मैक्स अस्पतालों में वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया गया। इन तीनों अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को पैसे देने होंगे। फोर्टिस अस्पताल में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को 1250 रुपए देने होंगे। इसी तरह अपोलो अस्पताल में कोवैक्सीन की कीमत 1200 रुपए है। मैक्स अस्पताल में कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है और इसके लिए लोगों को 900 रुपए चुकाने होंगे।
दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की कमी का हवाला देते हुए सरकार ने 18 से 44 साल के लोगों को 1 मई से टीका नहीं लगाने का ऐलान किया था, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान किया कि उनके पास वैक्सीन के 4 लाख डोज आ चुके हैं और दिल्ली में तीसरे चरण का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। हमारे पास ऑलरेडी 4.5 लाख वैक्सीन आ गई हैं और उनको अब सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब बड़े स्केल के ऊपर वैक्सीनेशन दिल्ली में शुरू हो जाएगा और मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी वॉक इन नहीं है तो सेंटर्स के ऊपर लोग लाइनें ना लगाएं कि भाई मेरी पहले लाइन, सबको अपॉइंटमेंट मिलेंगे, आप अपॉइंटमेंट ले लें, अपना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लें और जो अपॉइंटमेंट आपको मिले उसी के हिसाब से सब लोग आएँ, बिना रजिस्ट्रेशन के और बिना अपॉइंटमेंट के ना आएँ। तीसरे चरण के वैक्सीनेशन के तहत उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में टीकाकरण की शुरुआत की गई। योगी सरकार ने इस चरण में सिर्फ उन्हीं शहरों में वैक्सीनेशन का फैसला किया है जहां 9000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। शुरुआती दौर में वैक्सीनेशन सिर्फ 7 जिलों में चलाई जा रही है। ये जिले हैं लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली। टीकाकरण की शुरुआत के वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डफरिन हॉस्पिटल के वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे और वहां 18 साल से 44 साल तक के लोगों के लिए शुरू किए गए वैक्सीनेशन अभियान का जायजा लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनकी अनुकंपा से वैश्विक महामारी कोरोना को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से 18+ कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश में 45+ के लिए 2500 केंद्र वैक्सीनेशन के इस तीसरे चरण में प्रारंभ हुए हैं, जहां वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक प्रारंभ हो चुका है और प्रदेश में हम लोगों ने 18+ से जुड़े हुए लोगों के वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी प्रारंभ कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक सूबे में अब तक पहले और दूसरे चरण में कुल 1,23,82,938 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। राज्य के जिन शहरों में वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई, वहां लोगों में टीकाकरण को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। किसी को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए, जो कोरोना है इससे फाइट करने के लिए। इससे अच्छी कोई हमें अभी तक तो कोई चीज़ मिली नहीं है। जो मिली है वैक्सीन उसको अपनाएं सब, खुद भी अपनाएं, सब बच्चों को भी। सभी लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए जो 18 से अबव हैं और जिनके वैक्सीन लग रही है उन सभी को वैक्सीन लगानी चाहिए। घर में रहना चाहिए, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना चाहिए। वैक्सीन लगा के तो खैर बहुत अच्छा लग रहा था। शुरू में थोड़ा डर था कि पता नहीं वैक्सीन लग के कैसा हो, बट लगाने के बाद तो बेटर फील हो रहा है। वैसा कुछ लग नहीं रहा। अभी 10 मिनट हुए हैं लगाए हुए, मैं बैठी हूँ 10 मिनट से, तो वैसा कुछ लग तो नहीं रहा, सही लग रहा है। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए वैक्सीन सेंटर के बाहर लोगों की लाइन लग गई। 18 साल से ज्यादा उम्र के तमाम लोग टीका लगवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए ताकि कोरोना वायरस को हराया जा सके। जम्मू कश्मीर को आज कोवैक्सीन की खेप मिल गई। सरकार के मुताबिक कोवैक्सीन की 75,000 डोज जम्मू और 75,000 डोज कश्मीर को दी जाएंगी। जम्मू कश्मीर में भी तीसरे चरण का टीकाकरण आज शुरू होगा। जो जम्मू कश्मीर सरकार है, इसको कोवैक्सीन की जो खेप मिल चुकी है, लगभग 1.5 लाख के करीब डोज है, जो 75,000 जम्मू के लिए और 75,000 कश्मीर के लिए हैं। और अब हम इस समय गांधीनगर कोविड हॉस्पिटल में हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो टेस्टिंग और वैक्सीन के लिए यहाँ पर कितनी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं, क्योंकि 18 से लेकर 45 साल की उम्र तक का जो रजिस्ट्रेशन थी वो ऐप के जरिए वो हो चुकी थी। और उसके बाद जो 45 ईयर से ऊपर के
थे उनकी भी लाइनें जम्मू कश्मीर में अलग अलग सेंटरों में लगी हुई हैं। लेकिन आज लोगों को उम्मीद थी कि जो 18 साल से लेकर 45 साल की उम्र तक की वैक्सीन जो है वो मिलेगी, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर सरकार ने अनाउंस किया है कि आज कुछ सेंटरों में वो वैक्सीन जो है वो लगाना शुरू कर देगी, क्योंकि खेप उनको मिल चुकी है जो वैक्सीन की है, पहले वो नहीं मिल पा रही थी, उस वजह से जम्मू कश्मीर सरकार ने मना किया हुआ था। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जहाँ पर भी हालात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा केस यहाँ पर कोरोना के जो हैं वो हर रोज़ बढ़ रहे हैं, डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो उससे अब बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिस तरह से लोग काफ़ी परेशान हैं। खास करके जम्मू के जितने भी ज़िले हैं इस समय वो सब कोरोना कर्फ्यू के अंदर हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने पिछले 2 दिन से जहाँ पर कोरोना कर्फ्यू लगाया हुआ है, बाहर बाज़ार जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ हॉस्पिटल या फिर ज़रूरी सामान जिनको चाहिए वही जो खुले हुए हैं, जो मॉल हैं या फिर दुकानें हैं वही खुली हैं जहाँ पर ज़रूरी सामान मिल पाएगा, लेकिन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है ताकि लोग जो हैं वो सरकार का साथ दें और इस कोविड की चेन को तोड़ें, जिस तरह से वायरस लगातार फैलता जा रहा है। महाराष्ट्र में 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। तीसरे चरण यानी 18 साल से 44 साल तक के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया। मुंबई में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग अलग अलग सेंटरों पर वैक्सीन लगवाने के लिए इतनी बड़ी तादाद में पहुंच गए कि 7 हिल्स अस्पताल के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुट गई, जिसे काबू में करने के लिए अस्पताल प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ी। अस्पताल की तरफ से माइक के जरिए भीड़ न जुटने के लिए अनाउंसमेंट करवाना पड़ा। मीटिंग से 44 तक यहाँ पे वैक्सीनेशन किया जाएगा, जिनका सेकंड डोज उन्हें नहीं मिलेगा। बीएमसी के मुताबिक आज मुंबई में 20,000 लोगों को शहर के 5 सेंटर्स में वैक्सीन दी गई। ये सेंटर हैं नायर अस्पताल, रजवाड़ी अस्पताल, कूपर अस्पताल, 7 हिल्स हॉस्पिटल और बीकेसी जंबो कोविड सेंटर। बीकेसी के जंबो कोविड सेंटर में इस समय हम मौजूद हैं और आखिरकार 18 से 44 साल के जो लोग हैं उन्हें वैक्सीनेशन देने का काम पूरा किया जा रहा है। यहाँ पर शुरू हो चुका है। 200 लोगों को यहाँ पर वैक्सीनेशन आज होना है। आपको बता दें कि ये रजिस्टर काउंटर है, यहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद उन्हें वैक्सीन दी जाएगी। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं उन्हें वैक्सीन दी थी, लेकिन आज पहली बार 18 साल से लेकर 44 साल के जो लोग हैं, जो युवक हैं, उन्हें वैक्सीनेशन दिया गया है। ये वेटिंग एरिया है, पूरा वेटिंग एरिया है और ऐसे ही लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, वैक्सीनेशन आखिरकार ले लिया है आपने? क्या फीलिंग हो रही है, क्या महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। दिस आई थिंक ये ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं स्टार्ट से वेट कर रही थी एंड कल जैसे ही बीएमसी ने बोला हमने साइट पे रजिस्टर किया, अपॉइंटमेंट लिया एंड हियर वी आर। आपकी भी वैक्सीनेशन हो गई है? कोई तकलीफ, साइड इफेक्ट आपको? अभी तो कुछ भी नहीं है और हम लोग एक्चुअली बहुत कॉन्फिडेंट थे क्योंकि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स दोनों ने दोनों डोज लगवा लिए हैं। सो विद देयर एक्सपीरियंस ऑल्सो ऐसे मतलब कोई बहुत मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी उनको। सो आई थिंक वी आर वेरी वेरी हैप्पी। सरकार के मुताबिक अभी उनके पास 3 लाख डोज हैं और इस महीने तक उन्हें 18 लाख डोज और मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश भी उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां तीसरे चरण के वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई। राजधानी भोपाल में तीसरे चरण के वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आया। शहर के जयप्रकाश नारायण अस्पताल में लोग बड़ी तादाद में टीकाकरण के लिए पहुंचे। मध्य प्रदेश में हमारी तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने के हमने ऑर्डर भी दे दिए। 45 लाख डोजेस का ऑर्डर हमने दे दिया है। हमारी ह्यूमन रिसोर्स की पूरी ट्रेनिंग हो गई है, मॉक ड्रिल हो गई है। किन स्थानों पर ये सेशन होंगे इसकी भी पूरी व्यवस्था कर दी गई है। जल्द से जल्द हमें जैसे ही वैक्सीनेशन के डोजेस मिलेंगे हम इसको मध्य प्रदेश में 18 साल से ज़्यादा उम्र को लगाने की शुरुआत करेंगे। देश के कुछ राज्यों में ही सही पर तीसरे चरण के वैक्सीनेशन ने देश भर में कोरोना वायरस को हराने की जंग की एक नई शुरुआत देखी है। लोगों के जोश को देखकर लगता है कि भारत एक बार फिर जल्द ही कोरोना पर काबू पा लेगा।
उम्मीदों का जो टीका लग रहा है उसका असर जल्द ही देखने को मिलने लगेगा और अब तक जो रिसर्च हुई है उसके मुताबिक वैक्सीन लगने के कुछ दिनों बाद कोरोना बेअसर होने लगेगा। आइए दिखाते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा और इससे आपको क्या फायदा होगा। देश कोरोना की दूसरी लहर के कहर से जूझ रहा है। कोरोना 2020 में पहली बार भारत में आया था, लेकिन उसकी पहली लहर से उबरने के साथ साथ वैक्सीन भी इजाद कर ली गई और लगा कि अब कोरोना से जंग जीती जा चुकी है। देश ने वायरस को हरा दिया है, लेकिन मार्च 2021 में कोरोना इतनी तेजी से फैला कि महाराष्ट्र और केरल के साथ साथ देखते ही देखते पूरे देश में फैल गया। कोरोना संक्रमण की दर इतनी तेज है कि उसने अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। भारत में पहली बार एक दिन में 4,01,993 से ज्यादा मरीज मिले हैं। एक दिन में इतने मरीज किसी देश में नहीं मिले हैं। मरीजों की बढ़ती गिनती के साथ ही मरने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार की चिंता भी बढ़ गई है और पहले से ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने का मिशन छेड़ दिया गया है। अब सरकार ने तय किया है कि वयस्क नागरिकों को 1 मई से कोरोना की वैक्सीन देनी शुरू की जाएगी। 18 साल से 44 साल तक के लोग भी अब कोरोना वैक्सीन ले सकते हैं। वैक्सीन लेने के लिए 18 से 44 साल वालों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन पोर्टल आरोग्य सेतु ऐप पर बताई गई प्रक्रिया पूरी करनी होगी। न्यूज 18 आपको बताने जा रहा है कि आरोग्य सेतु ऐप की तरह ही पूरी होगी। वैक्सीन ही कोरोना से बचाव का सबसे कारगर तरीका है। अमेरिका में इसी साल की शुरुआत में एक दिन में 3-3 लाख केसेस आने की खबरें आई थी, जिसके बाद से अमेरिका ने एक बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया और जिसकी वजह से कोरोना की कमर टूट गई। अब भारत सरकार भी उसी नीति पर अमल करते हुए 45 साल से ज़्यादा के उम्र के लोगों को जो अब तक वैक्सीन दी जा रही थी, अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने 18 साल से ऊपर की उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया है। हालांकि इस बार प्राइवेट अस्पतालों को भी वैक्सीन देने के लिए विकल्प के तौर पर रखा गया है। अगर कोई चाहे तो प्राइवेट अस्पतालों से खरीद कर वैक्सीन लगवा सकता है। सरकार का प्लान है कि कोरोना वैक्सीन बड़े पैमाने पर लोगों को लगाई जाए ताकि कोरोना के संकट को खत्म किया जा सके। इसी दौड़ में कुछ राज्य सरकारों ने ऐलान किया है कि वो अपने अपने सूबे में सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाएंगी। तो ऑपरेशन जिंदगी चल रहा है और उम्मीद रखिए बहुत जल्द ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।